बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद बिलाल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज का हमारा टॉपिक है नक्सीर का बहना। आप सब दोस्त नक्सीर के नाम से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि जब किसी पेशेंट के नाक में से एक साइड से या दोनों नथनों में से खून बहना शुरू हो जाए, ये कतरा कतरा बाज़ पेशेंट्स को आता है और बाज़ पेशेंट्स को ये धार की सूरत में भी बहना शुरू हो जाता है, तो इस नाक के अंदर से खून आने को नक्सीर का नाम दिया जाता है। और ये मर्ज़ अमूमन गर्मियों में ज़्यादा इसका शिद्दत से हमला होता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट जिनके जिस्म के अंदर गर्मी खुश्की की ज़्यादती होती है उनको ये मर्ज़ ज़्यादा होने का अंदेशा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात सर्दियों के मौसम में भी जब बाहर मौसम सर्द होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और गर्म ग़िज़ाओं के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जब जिस्म के अंदर गर्मी और खुश्की बढ़ जाए तो ये जो मर्ज़ है ये सर्दियों के मौसम में भी लाहक हो सकता है। इसके असबाब की अगर बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा सबब तो जिस्म के अंदर गर्मी और खुश्की का बढ़ जाना है। दूसरे नंबर के ऊपर सर के ऊपर अगर कोई या नाक के ऊपर चोट वगैरह लग जाए, उस सूरत में भी नाक के अंदर से खून बहना शुरू हो जाता है। और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि इंसानी जो जिस्म होता है, जो इंसानी खून होता है, इसके अंदर एक मादा पाया जाता है जिसको फाइब्रिन कहा जाता है। ये हमारे खून को जमने में मदद फ़राहम करता है। जब किसी इंसान को कोई चोट वगैरह लगती है तो नॉर्मली इस तरह होता है कि वो चोट लगने के थोड़ी देर बाद वो खून हमारा ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली जम कर तो वहाँ से बहना बंद हो जाता है। लेकिन बाज़ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके जिस्म के अंदर जब ये फाइब्रिन नामी मादा जो होता है ये अगर कम होना शुरू हो जाए तो इस सूरत में भी वो खून जल्दी जमता नहीं है और बहुत ज़्यादा बहना शुरू हो जाता है। गर्म मौसम के अंदर जब इंसानी जिस्म के अंदर गर्मी और खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसके असरात जो है वो खून के अंदर भी आ जाते हैं और नाक के अंदर जो बारीक बारीक रगें होती हैं उनका मुंह खुल जाता है और इसकी वजह से भी ये खून बहुत ज़्यादा बहना शुरू हो जाता है। और अमूमन इस तरह भी बाज़ मरीज़ शिकायत करते हैं कि एक दफ़ा जब ये खून बह जाए तो सर भी हल्का हो जाता है और इंसान को रिलीफ़ महसूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये एक मर्ज़ की सूरत इख्तियार कर जाए तो जिस्म से खून इतनी ज़्यादा मिक़दार में बहना शुरू हो जाता है कि उस सूरत के अंदर खून इतना बनता नहीं है जितना ज़ाया हो जाता है और उसके साथ जो जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। एक और इसका बड़ा सबब जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए किसी पेशेंट का तो उस सूरत के अंदर भी जो दौरान खून होता है वो सर की तरफ ज़्यादा हो जाता है और पाँव की तरफ कम दौरान खून होता है। और ऐसे पेशेंट के अगर आप सर को हाथ लगाएंगे तो अमूमन उनका सर गर्म होता है और पाँव जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे महसूस होते हैं। तो उससे भी पता चलता है कि जो दौरान खून है वो सर की तरफ ज़्यादा चला गया है और पाँव जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे रहने लग जाते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं वो भी इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो सकते हैं। अमूमन ज़्यादातर देखा गया है कि ये मर्ज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं उनके जिस्म के अंदर जब गर्मी खुश्की बढ़ जाती है या फाइब्रिन की कमी हो जाए तो उसकी वजह से ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा नक्सीर बहना शुरू हो जाती है और खून बहुत ज़्यादा ज़ाया होना शुरू हो जाता है। अब इसकी एहतियात ये है कि अगर किसी पेशेंट को नक्सीर बहना शुरू हो जाए तो उसको चारपाई के ऊपर लिटाना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर उसको लिटा दिया जाए तो वही खून जो हमारा है वो गले और फेफड़ों के अंदर जाकर नुकसान का बायस बन सकता है। इस तरह के पेशेंट को आप चेयर के ऊपर बिठा दें और उसका सर आगे की तरफ झुका के इस तरह थोड़ा सा बिठाएं उसको, ताकि जो खून है वो नीचे गिरे और उसके सर के ऊपर ठंडा पानी वगैरह डाला जाए। जो उसके नथने होते हैं उसके अंदर भी ठंडे पानी के छींटे वगैरह मारे जाएं और माथे के ऊपर, पेशानी के ऊपर यहाँ अगर थोड़ी सी बर्फ़ अगर मल दी जाए तो उससे भी फ़ौरी तौर पर इंसान को आराम आना शुरू हो जाता है और खून रुकना शुरू हो जाता है। और इसका इलाज भी इसी तरीके पर करना पड़ेगा। को जो सबसे बड़ा जो इंसानी जिस्म के अंदर जो गर्मी खुश्की जो बढ़ जाती है जिसकी वजह से नक्सीर का मसला बन जाता है या फाइब्रिन की कमी हो जाती है उसकी वजह से भी नक्सीर का मसला बन जाता है, तो गर्मी खुश्की को ख़त्म किया जाए और ऐसी अद्वियात इस्तेमाल की जाएँ जिसकी वजह से जो जिस्म के अंदर जो खून हमारा जो बहुत ज़्यादा हरारत में आ चुका है, हिद्दत में आ चुका है, वो नॉर्मल हो जाए और फाइब्रिन की जो कमी हो चुकी है वो भी पूरी होकर तो खून जो है वो गाढ़ा होकर तो जल्दी फिर वो बार बार निकलता नहीं है। तो इस सिलसिले में जो आज का नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वो इन दोनों चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला कवर करेगा।
जिस्म के अंदर से गर्मी और खुश्की को भी ख़त्म करता है और फाइब्रिन की कमी को भी पूरा करता है। तो आप इस नुस्खा को ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो नुस्खा नोट फरमा लें। इसमें सबसे पहली चीज़ है जी हल्दी आप ले लें। सालम हल्दी आपने लेनी है, पिसी हुई हल्दी आपने नहीं लेनी। हल्दी, और दूसरे नंबर पर है मुलट्ठी, और तीसरे नंबर पर है सौंफ। इन तमाम चीज़ों को आप हम वज़न ले लें और हम वज़न लेकर इसको बारीक कर लें। पिसवाने के बाद आधा आधा चम्मच जो है इसका सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करें। इसके बाद दूसरी चीज़ आपने लेनी है फटकड़ी सफ़ेद। फटकड़ी सफ़ेद बाज़ार से पंसारी के दुकान से आसानी से मिल जाती है फटकड़ी सफ़ेद। इसको घर में लाकर इसको तवे के ऊपर थोड़ा सा खिल कर लें। तो खिल करने के बाद ये फूल जाएगी, तो उसके बाद इसको तवे के ऊपर से उतार कर तो इसको भी आप पिसवा लें या ख़ुद पीस लें घर में। उसके बाद इस फटकड़ी के आपने 250 मिलीग्राम वाले जो कैप्सूल होते हैं वो आपने भर लेने हैं और उस सफ़ूफ़ के साथ मिलाकर, जो पहले आपको मैंने बताया है हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ वाला, उस सफ़ूफ़ के साथ मिलाकर सुबह शाम इन कैप्सूलों को भी इस्तेमाल किया जाए। एक सिरप का मैं आपको नाम बताने लगा हूँ। अगर बाज़ पेशेंट, अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, सिरप आप आसानी से ले सकते हैं तो ये सिरप भी आप ले सकते हैं, बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। और उस सिरप का नाम है शरबत अंजबार। मैं इंशाल्लाह इसकी पिक्चर भी वीडियो में लगा दूँगा। ये शरबत भी लेकर तो साथ साथ ये शरबत पानी के अंदर डालकर सिरप, इसको भी इस्तेमाल किया जाए। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से जो ये नक्सीर का मसला है, नाक के अंदर से बहुत ज़्यादा जो खून बहने का मसला है, ये बहुत ही जल्दी हाल होना शुरू हो जाता है और मरीज़ सुकून का सांस लेता है। तो इन्हीं अल्फाज़ों के साथ जी हकीम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल को इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारी हिम्मत बंधाते रहते हैं। कमेंट्स भी ज़रूर किया करें और लाइक ज़रूर किया करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दिया करें ताकि नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।